हेलो दोस्तों, मैं पुनीत स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल multimedia.com पे। तो दोस्तों आज हम एक मैथ्स के अंदर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका आज ये पहला वीडियो है। तो वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स में बिल्कुल नए हैं, जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और आपको मैथ्स बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस आते रहेंगे, अपलोड हम जो जो करते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए हम यहाँ पर चार जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे। पहला कॉस्ट प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, तीसरा प्रॉफिट और चौथा लॉस। हम इन तीन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके आपको प्रॉफिट एंड लॉस को समझाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु को बेचने के लिए जिस मूल्य पे, जिस रेट पे हम उसे खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है? दोस्तों जिस रेट पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। दोस्तों प्रॉफिट किसे कहते हैं? किसी वस्तु को हमने जिस रेट पे खरीदा होता है, अगर मैं उस रेट से ज्यादा रेट पर उस वस्तु को बेच देता हूं तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। और लॉस किसे कहते हैं? जिस वस्तु को हमने किसी रेट पे खरीदा होता है और उस रेट से कम रेट पे अगर हम उसको बेच देते हैं तो उसे हम हानि कहते हैं। तो इतनी चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी और अब हम डायरेक्ट इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को समझाता हूं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक टीवी को 5,000 रुपए में खरीदा गया व 4,000 रुपए में बेचा गया, तो बताइए टीवी पर कितने रुपए की हानि व हानि प्रतिशत हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको जो लॉस हुआ है टीवी को बेचने पे वो तो निकालना ही निकालना है, उसके साथ साथ जो हानि प्रतिशत है, जो लॉस परसेंटेज है, हमें वहां भी यहां पर बताना है। हानि तो आप लोग नॉर्मली कॉमन सेंस सा है वो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज कितनी उसमें लॉस हुआ है ये हम यहाँ पर इस पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर आज दो मेथड्स को यूज करने वाले हैं। जो पहला मेथड है वो आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा, जिसे मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि इस टीवी को कितने रुपए में खरीदा गया। तो दोस्तों जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, वो 5,000 रुपए है, यानी कि टीवी को 5,000 रुपए में खरीदा गया। इसका जो सेलिंग प्राइस है, जिस मूल्य में इसको बेचा गया, जिसे हम विक्रय मूल्य भी कहते हैं, वह है 4,000 रुपए। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यह निकालना है कि इस टीवी को बेचने में कितने रुपए की हानि हुई है। तो दोस्तों हानि निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो क्रय मूल्य है उसमें से जो विक्रय मूल्य होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है, उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है जो लॉस होता है वो निकल आता है। वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई 5,000 रुपए में टीवी खरीदा
4,000 रुपये में बेचा तो कितने का लॉस होगा? तो 5,000 में से 4,000 को हम माइनस कर देंगे तो जो 1,000 रुपये आएगा यह हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो ये तो सीधे सीधे आपका कैलकुलेट हो गया। लेकिन दोस्तों अब जो ये 1,000 रुपये की जो हानि हुई है, ये जो लॉस हुआ है, ये परसेंटेज वाइज कितना है हमें इसे कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो फोकस हम करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे कि ये जो 1,000 रुपये है ये परसेंटेज वाइज कितना है, यानी कि लॉस जो हुआ है वो लॉस परसेंट कितना है उसे हम देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो लॉस होता है, जो लॉस परसेंटेज होता है या जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, मतलब जो हानि प्रतिशत होती है या जो लाभ प्रतिशत होता है, वह हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होती है यानी कि जो क्रय मूल्य होता है उसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लाभ प्रतिशत इक्वल टू, ऊपर आपने लिखना है लाभ, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, नीचे होगा उसका सीपी यानी कि उसका क्रय मूल्य और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज होगा। उसी तरीके से हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ऊपर लिखेंगे हम हानि, नीचे लिखेंगे हम उसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। हमें यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालना है, हानि प्रतिशत निकालनी है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले में क्या होगा? ऊपर लिखेंगे हम जो भी लॉस हुआ है, यहाँ पर उसका क्रय मूल्य यानी कि आपका सीपी कॉस्ट प्राइस और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा और 5 से जब हम 100 को करेंगे तो ये 20 आएगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट होके हमारा लॉस परसेंटेज आया, हानि प्रतिशत आई, वो आई 20%। और दोस्तों जिस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चल रहे थे उस पर भी एक नजर डालते हैं कि हम किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी और जो उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम यहाँ पर जो स्कूल कॉलेजेस में हमको मार्क्स मिलते थे, ठीक है, उससे जैसे हम परसेंटेज निकालते थे वैसा ही परसेंटेज हम यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो टीवी हमने खरीदा था वो 5,000 रुपये में खरीदा था और उसे हमने 4,000 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों हमें 5,000 रुपये पे 1,000 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ, हमें लॉस हुआ या हानि हुई। ध्यान से सुनिए, 5,000 रुपये पे हमें 1,000 रुपये का लॉस हुआ। तो अगर मैं इसको उस मेथड या उस कॉन्सेप्ट से करने का सोचूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 5,000 मार्क्स में से 1,000 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो हमने यहां पर क्या करा? 5,000 नीचे रखा, जितने में जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो, और उसमें से मुझे कितने मार्क्स मिले? 1,000 मार्क्स मिले, वो मैंने ऊपर रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5,000 रुपए में हमें 1,000 रुपए का लॉस हुआ। तो हमने 5,000 नीचे लिखा, 1,000 ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई करी 100 से, सॉल्व करा तो हमारा 20% आ गया। तो इसको आप फॉर्मूले को याद करके करना चाहते हो या उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके करना चाहते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप इसको कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये इजीली इतने स्टेप में ना होगे, कम स्टेप में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 5,000। तो दोस्तों 5,000 जो है वो अपने आप में क्या है? 100% है। जो ये 5,000 है वो अपने आप में 100% है। तो हमें इस 5,000 पे 1,000 रुपए का लॉस हुआ। तो ये 1,000 रुपए कितना प्रतिशत है?
हमें वो निकालना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5000 इज इक्वल टू 100%, क्योंकि 5000 अपने आप में 100% है, तो 1000 कितने प्रतिशत होगा। इसको इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 5000 को क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 इधर जाएगा तो 1000 इंटू 100, और इस 5000 को जब हम इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो ये नीचे आएगा, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे 1000 को 5000 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा, और 5 को जब 100 से करेंगे तो ये 20 टाइम्स आएगा। तो दोस्तों सीधे सीधे इसका जो रिजल्ट आया वो 20% आ गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यूज को रख के सॉल्व कर सकते हैं, हमें इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप रखें और उसको सॉल्व कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसे हम इसी तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको सीखेंगे।